अकाल मूर्त अजूनी सेव गुर प्रसाद वाहिगुरू। प्यारी साध संगत, जेठ के महीने की जेठा बुधवार साध संगत दूरों नेड़ियों सत्संग करने वास्ते आई है। सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया आखते हाँ। किनार जेठ जड़ंदा लोड़ गए जिस अगे सब नवाना, हर सज्जन दामन लग्या किसे ना देई बन, मानक मोती ना प्रभ ते लगे नहीं सन, रंग सबे नारायण जिते मन भवन, जो प्रभ कीते अपने सही कहिए धन, आपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन, साधु संग प्रावते नानक रंग मनाना, हर जेठ रंगीला तिस धनी तिसके भाग मथन। जेठ दे महीने द्वारा की शिक्षा दिती है। महाराज गुरु अर्जन देव महाराज जी की शिक्षा देते हैं। 12 महीनों की 12 ही सिक्ख्या हैं, अलग अलग महात्मा। महाराज जी कहते हर जेठ जोड़न दा लोड़ गे, किन्नू लोड़ गे? हरि परमात्मा अकाल पुरख निरंकार नूं, परमेश्वर नूं, हरि नूं, हर हर अकाल पुरख, हर प्रभु परमात्मा, उस निरंकार परमात्मा नूं लोड़ गई। तो वो परमात्मा नूं प्रार्थना करिए, उस परमात्मा की इच्छा करनी चाहिए जिस अगे सब नमन, 7 दीप 9 खंड 14 लोक ब्रह्मांड खंड सब जी अगे नींदे ने, जिहदी आराधना करते हैं, जिहदी भगती करते हैं, जिस भगवान की सारे पूजा करते हैं, उस भगवान के अगे मस्तक होना चाहिए। उस परम ब्रह्म परमेश्वर के अगे तन मन धन सब अर्पना चाहिए। हर सज्जन दामन लग्या किसे न देई बन, जेड़े उस निरंकार अकाल पुरख दे पल्ले लग जाते ने, उन्हां नूं किसे दा कोई डर नहीं गा। उन्हां नूं जम भी कुछ नहीं कह सकता, धर्मराज भी कुछ नहीं कह सकता, कोई उन्होंने पाप अपराध भी सता नहीं सकते। उन्होंने पास की आ, उन्होंने पास केड़ी ऐसी कीमती वस्तु है? मानक मोती नाम प्रभ। उन्होंने पास मानक ने, मोती ने, हीरे जवाहर की आ, प्रभु का नाम, नाम रूपी हीरे आ, नाम रूपी रत्न, बराग रूपी मोती उन्होंने पास है। इस लगे नहीं सन, कहते उन्होंने सन नहीं लग सकती, कोई चरा नहीं सकता। एक कोई वस्तु इंसान के पास है जिहड़ी चराई नहीं जा सकती, वो है नाम। बाकी चराया जाता है राह विच, बाकी जदों जामे नूं कुटदे मारदे लैके जांदे है, इहदी रूह तड़फदी है, रूह प्यास नाल तड़फदी है, भुख नाल तड़फदी है, व्याकुल हुंदी है, हाय पानी रूह आंदी। तो जम कहंदे है कि कोई जिंदगी दे विच कोई सबील लाई, कोई किसे नूं पानी पियाई, कोई खूह तला लाया, कोई पानी का दान किया, जे किया तो वह महात्मा सानू दे दे, असी तेनू पानी दे प्यास बुझा देने। वो जमा नू दिंदा है, फिर यदि प्यास बुझ जाती आ। इसे तरह ही बाकी जिन्ने दान पुण्य, ताई गुरबानी ने कहा दान दान पुण्य जो बीजदे सब धर्म राय के जाए। वो धर्मराज के दूत राह को ले लेंगे आ। एक नाम रूपी ही दान ऐसा जड़ा कोई ले नहीं सकता। ब्रह्म ज्ञान जरा वार श्राप का विषय नहीं है।
वे किसी नूं वर दिता जा तेनों ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो ब्रह्म ज्ञान हो जू, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹੋ ਜੂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰ ਸਰਾਫ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੜੰਦਾ ਲੋੜੀਏ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨਮਾਨੋ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਦਾਵਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਹੀ ਬਣ। ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਵਰਗੇ, ਧੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਰਗੇ, ਕਵਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਨਾਮ ਜਪਤ ਚਹੁ ਕੁੰਤੀ ਮਾਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਆਦ ਦਾਮ ਕੋ ਸੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਨਾ। ਕਾਨਾ ਬੋਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਚ ਲਾਹਿਓ ਭਿਓ ਗੁਨੀ ਕੇ ਹੀਰਾ। रविदास तवंटा ढोरनी तेन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई पतकारियां घर घर सुनिया, हृदय वसिया पार ब्रह्म भगता में गिनिया। एक सुन के जाट रो उठ भगती लागा, मिले परदा के गसाइया धना वड भागा। किन्निया ने नाम जप के तर गए, सुन साखी मन जप प्यार अजामल उधरियो। कहे एक बार वाल्मीकि हुआ सा संग, प्रभु को मिलियो हर नो संग। तेरिया संता जातियों चरण लैन ले मस्तक लाव कर कृपा देन। किन्निया का आधार हो गया, किन्निया ने नाम जपिया। नाम ये थोड़ा देता, जात थोड़ा देता, कुल थोड़ा देता, बरादरी थोड़ा देखता, गरीब अमीर थोड़ा देखता, वड्डा छोटा थोड़ा देखता। नाम तो कहता तू मैंने जप सी, मैं तेरी जय जयकार करा दूंगा। सब दुनिया दे विच तेरी जय जयकार होगी, तू मैंने जप तो सी। किन्ना किन्ना ने नाम जपिया, दुनिया दे विच उन्हां दी जय जयकार हो गई। इस करके परमात्मा का नाम ऐसा है जिन्हों कोई चोरी नहीं कर सकता। मानक मोती नाम प्रभ इस लगे नहीं सन, रंग सभे न रहने जिते मन भवन। जितने रंग है जो मन नू भा रहा है ते सब नारायण दे ही तो रंग है, सब भगवान ही तो है, सारा परमात्मा ही तो है। घट घट में हर जू वसे संतन क्यों पकार, सबे कट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। जितने रंग दुनिया दे वेख रहे हो सब रब ही तो है, भगवान ही तो है सारे। न को वैरी न बगाना, सभी संग हमको बन आई। सारे भगवान का ही रूप है, दूसरा कोई है ही नहीं गा। दूजा काहे सिमरिए जम्मे तो मर जाए, एक को सिमरो नानका जल थल रहा समाए। जल थल महियल पूरिया स्वामी सिरजन हार, अनक भातो है पसरिया नानके ओंकार। सारे राबी सारे भगवान ही। 10वें पातशाह महाराज नूं आख्या, महाराज जी आप कहंदे हो सारे राबी सारे ब्राह्मी हो, सारे भगवान ही हो, फिर मुसलमानों नाल लड़ाई क्यों करते हैं? महाराज जी कहते मुसलमानों नाल लड़ाई थोड़ा करते हैं, असीं तो जालमां दे नाल लड़ाई करते हैं जिहड़े जुल्म करते हैं। बुद्धू साहब भी तो मुसलमान ही है, नबी खां ते गनी खां भी मुसलमान ही है, शैस खां भी तो मुसलमान ही है, उन्हां नाल लड़ाई क्यों नहीं करते? ये साडा ही खून वा। जदों अपना खून गंदा हो जाए फिर जोकां ला के उन्हें कढ़ना पैंदा है, नहीं तो सारा खून ही गंदा कर दूगा। ये साडा ही खून गंदा होया है, अपना ही खून कढ़ रहे हैं, इन्हू साफ कर रहे हैं, बाकी का खून भी गंदा ना हो जाए। सारे साडे अपने ही, सारे साडे अपने ही, दूसरा कोई है ही नहीं गा। इस करके सब परमात्मा ही, परमात्मा तो बगैर दूजा कोई है ही नहीं गा। सारे विखे ब्रह्म देखो, सारे विखे ही आत्मा देखो,
वो सत है, चित है, आनंद है, द्वैत है, शुद्ध है, अक्षर है, अविनाशी है, परिपूर्ण है, बहु रूप गोचर है, सबका अपना स्वरूप अपना आत्मा है। उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जाना है। रंग सबे न रहने जिते मन को आना, हरे रंग परमात्मा का ही है, कोई दूसरा रंग है ही नहीं, कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। परमात्मा तो बगैर दूसरी चीज कोई है ही नहीं, सब भगवान ही भगवान है। भाई कन्हैया की तरह उस रब नूं देखो। दसवें पातशाह महाराज ने आख्या, भाई जी तुसी ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा का रूप हो, तुसी जंग दे विच पानी पियाउण दी सेवा ले लो, खटरां नूं पानी पियाओ, जेड़े प्यासी उन्हां नूं पानी पियाओ। भाई कन्हैया जी मस्क भर के पानी दी दरिया तो लै आउंदे आ, खटरां नूं पानी पियाउंदे आ। ਇਹ नहीं विरतगा राहते भी आ मुसलमान इनू पानी नहीं पियाना, आ भाई धार दा राजे नू पानी नहीं पियाना, सारे नू एक टप्पे पानी पियाई जांदे आ। नहीं को वैरी नहीं बगाना सग संग हम को नहीं आई। एक दिलावर खां मुसलमान सी, बड़ा तगड़ा सी, ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕੌਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਸਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂਰਛਤ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਜਦ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਫਤਰ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ। ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਸਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੜਾਉਂਦਾ ਨਾਲ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਓ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ। महाराज जी भाई कन्हैया मुसलमाना नाल रलिया है, अज असी एक मुसलमान नूं बड़े तगड़े हो के बेहोश करके सुटिया, अपनी वलों तो मार दिता ही, वो किते बचिया रहा। उन्होंने महाराज जी ने पानी पिया के फिर सियार कर दिता, उन्हें कई सिखां नूं कतल किया। फिर ये तो महाराज जी मुसलमाना नाल रलिया है, लियाओ भाई कन्हैया नूं। भाई कन्हैया आया, महाराज जी नूं मत्था टेकिया। भाई कन्हैया तेरी शिकायत लगी जा। महाराज जी मैं की कीता है? तू सुनिया मुसलमानों नूं पानी पियावा? मैं तो महाराज जी कभी किसी मुसलमान नूं पानी नहीं पिया, सारे रौला पाउण लग पे। तू पियाया नहीं उत्ते? महाराज जी कहते भाई असीं गल करदे हां, तू चुप हो जा। फिर तू मुसलमानों नूं पानी नहीं पियाउंदा, फिर बाई धार दे राजा नूं पियाउंदा है। महाराज मैं किसी बाई धार दे राजे नूं नहीं पिया। फिर तो सिखा नूं पानी पियाना? महाराज मैं कहे सिख नूं पानी नहीं पिया। सारे हैरान हो गए, ये तो कहता सिख भी किसी नूं नहीं पिया। फिर तो पठाना नूं पानी पियाना? महाराज किसी पठान नूं नहीं, मैं तो वेख्या ही नहीं कभी किसी नूं। फिर तो पानी पियाउंदा किनूं आ? महाराज जी मैं तो तुहाडे ही बुक विच पानी पाउणा है, जद मेथों कोई पानी मंगदा कन्हैया पानी पिया दे, तो मैं जा देखदा तुहाडा ही बुक मैनूं नजर आउंदा है, मैं तो तुहानूं ही पानी पियाउणा। सारे मैदान दे विच मैनूं तुसीं नजर आउंदे हो, सारियां दे विच तुहाडा ही स्वरूप देखदा है। घट घट मैं हर जू वसे संतन के हो पुकार, सबे घट राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। महाराज जी कहंदे सिखो इनू ब्रह्म ज्ञान हो गया, एदा नाम ब्रह्म ज्ञान आ। सिखो इनू ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ये जी ब्रह्म की एकता का ज्ञानी हो गया है। इनू कुछ नहीं कहना, जिन्नू मर्जी पानी पियावे। महाराज जी ने अपने कमर कस्से चो कट के मलम पट्टी भी दी। आ लै सानू मलम पट्टी भी करी जाए, जे लोड़ पैता सानू मलम पट्टी भी करी जाए, जाओ अपनी ड्यूटी भुगताओ। एदा नाम ब्रह्म ज्ञान आ। सारिया विच ही रब देखदा कि तां सौखा पे। कोई तुहानूं गाला कढदा होवे तां तुसीं आखो ब्रह्म है, कोई तुहानूं वध घट बोलदा होवे तां तुसीं आखो परमेश्वर ही है, कोई तुहानूं फड़ के डंडे नाल दो चार मार दे ते आखो परमात्मा ही है। इदां दे भी ब्रह्म ज्ञानी होए आ, देखे इदां दे भी होए आ, ऐसे ऐसे भी देखे आ। इन्हां अगले ने मारिया कुटिया, वध घट बोलिया, आख्या प्रभु तू ही तो है, तू ही तो है, सारे खेल तेरे मौला खेल करे सब व्यापे, एक गड्ढे एक लहर व्यापे, प्रभु तू ही तो है सारे। इस करके सारे रंगा च रब ही देखना,
कहूँ गीत के गवैये, कहूँ बैन के बजैये, कहूँ नृत्य के नचैये, कहूँ दाता महादान हो, संतन के प्राण हो, निर्दोखी निरंकार हो, सर्व ठौर गामी कहूँ, जति कहूँ कामी कहूँ, नर कहूँ नार हो। कहूँ गीत के गवैये, कहूँ बैन के बजैये, कहूँ तहन के चरैये, कहूँ लख न लगैये, कहूँ सुंदर कुमार हो, शुद्धता की शान हो के संतन के प्राण हो। सारे भगवानियों एक 10वें पातशाह महाराज दी बाणी पढ़ लो, इन्ना ज्यादा वेदांत लिखिया है, इन्ना ज्यादा वेदांत लिखिया है। सारा परमेश्वरी आ, सारा भगवानी आ, सारे रबी आ, सारे काल पुरखी आ, दूसरा कोई है ही नहीं गा। किते 10वें पातशाह महाराज दी बाणी पढ़ो, किते आनंद लिया देंदी आ। जप सा भी पढ़ लो, सारा ब्रह्म ज्ञान जीवन मुक्त अवस्था जप सा सारा जप सा ब्रह्म ज्ञान का तत्त सिद्धांत कटिया, बेटा शास्त्रां दा सिद्धांत कर दिता सारा जप साहब दे विच। सारे भगवान ही सब परमेश्वरी है। महाराज जी ने कितना ज्यादा गूढ़ बानी लिखी आ। चक्कर चाहने यार वर्ण जात यार पाप नहीं जे, जीदा कोई चक्कर नहीं, जीदा कोई वर्ण नहीं, ब्रह्म खत्री बेसूद, जीदा वर्ण कोई नहीं, जीदा चैन नहीं, निशाना नहीं। चक्कर चहन यार वर्ण जात, जीदी जात कोई नहीं, अरे पात नहीं जे, जीदी पात भी कोई नहीं। रूप रंग और रेख भेख को कहे ना सकत कहे, जीदा रूप नहीं, रंग नहीं, जीदा वर्ण नहीं, चैन नहीं। तेरा ऐसा भगवान है, रूप रंग और रेख भेख को कहे ना सकत कहे, अचल मूर्तन भाव प्रकाश आम तोज कहीजे। जरा चलायमान नहीं हुंदा, अचल है, वो ऐसा भगवान है जो कदे किसी तो नाश नहीं होने वाला, वो ऐसा प्रभु है जिन्हों तेरे पवनों पताल आकाश स्वर्ग जिन्हों आराधना है, महीप जिन्हों देवते छोर असुर राक्षस जिदी आराधना कर रहा है, नेत नेत अभ्यंत अभ्यंत चाह रहे है, ऐसा भगवान। जब सब कितने पढ़ के दे देखो सारे ब्रह्म ज्ञान, जिन्हें पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बनना होवे 10वें पातशाह की बाणी पढ़ लो, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। कृष्ण भगवान की गीता पढ़ लो, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज का विचित्र नाटक पढ़ लो, एक ही चीज है, एक ही चीज। दोनों बाणियों को मिला के, दोनों के अर्थ मिला के देखो, गीता के अर्थ मिला के देखो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बाणी के अर्थ मिला के देखो, दोनों का अर्थ को निकलेगा। पूर्ण ब्रह्म ज्ञान 10वें पातशाह महाराज ने तू ही तू गया है, कृष्ण भगवान ने मैं गया है। उन्होंने क्या है, अर्जुन सारे विखे मैं हाँ, सारे विखे मैं ही भी आप कहा, हाथियां विखे हरावत मैं हाँ, गंगा विखे काम तैन मैं हाँ, बिरखा विखे कपल मैं हाँ, सारे मैं हाँ। चौरासी जूना विखे मोख मैं हाँ, क्या सारे विखे मैं हाँ। 10वें पातशाह ने क्या तू है, हर के निकले, उन्हें कहा मैं हाँ, सारे विखे व्यापक मैं हाँ भगवान, उन्हें कहा सारे विखे तू है, सारे विखे रब एक है, भगवान एक है। उससे भगवान की सारी उपासना कर दे। कोई उन्होंने मंदिर विखे घंटी टली बजा के पूज रहा है, कोई गुरुद्वारे विखे शंख पूर के उन्होंने पूज रहा है, कोई गिरजा घर विखे उन्होंने मंग रहा है, कोई मसीत विखे उन्होंने राध रहा है, कोई मंदिर विखे उन्होंने राध रहा है, कोई शिवलिंग विखे उन्होंने राध रहा है, कोई गंगा विखे उन्होंने राध रहा है। राध तो रब नूं ही रहे ना सारे, तो होर किसे नूं? सारे नूं पूछा जाए कि किहदी आराधना करदे हो, वो कहेगा भगवान दी, परमेश्वर दी, भगवान दी। 5 अन्ने है, उन्हें कभी हाथी नहीं देखा,
उन्होंने मन में आया भी सानू कोई हाथी किते दिखा दे। वो अन्य ने कभी हाथी नहीं देखा। कहन लगे किसी सजाखे नू तो जद कि शहर च हाथी आया ना तो सानू हाथी दिखा दी। उन्हें अन्य नू हाथी दिखाना। एक अन्य का कन्ना नू हथ लवाता, कहता हाथी आ। दूसरे अन्य का सुंड नू हथ लवाता, कहता हाथी आ। तीसरे अन्य का पूछ नू हथ लवाता, चौथे अन्य का लत्ता नू हथ लवाता, पंजवें का ढिड नू लवाता। नहीं हाथी देख लिया। पंजे अन्य लड़न लगे। एक कहता हाथी साजर का, दूजा कहना नहीं तू झूठ बोलना है, हाथी मोड़े वर्गा है जिन्हें सुंड फड़ी। तीसरा कहता तू झूठ बोलता है, हाथी थम वर्गा है जिन्हें लत्ता फड़िया। चौथा कहने लगा चौर वर्गा है जिन्हें पूछ फड़ी। पंजवा कहता कंध वर्गा है जिन्हें ढिड से हथ फेरिया। पंजे हाथ लड़न लगे, मरो मरी हो गए। वो कहता तू झूठ बोलता है, वो कहता तू झूठ बोलता है, वो कहता तू बोलता है। वो सजाखा कहता है वो अंग सी सारा हाथी आ, सारा ही हाथी आ। मजबा वाले लड़न दे, धर्म वाले लड़न दे। वो कहते रब राम वर्गा है, वो कहते रब शिवा वर्गा है, वो कहते मुहम्मद शाह वर्गा है, वो कहते गुरु नानक वर्गा है, वो कहते ईसा मसीह वर्गा है। अकाल पुरख कहता नहीं हो सारा रब आ, सारा रब ही है। हिरन गर्भ इको ही है जो अवतार लैके आता है, उन्होंने कहते हिरन गर्भ। जो अवतार लैके आती ना पावर अकाल पुरख की शक्ति, उन्होंने कहते हिरन गर्भ। जो सब विश्व का करता हो जिन्होंने आप अकाल पुरख कहने, उन्होंने कहते विराट। विराट जो ईश्वर एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दबान, उन्होंने आप कहते विश्व। विश्व तो ना लग लग गए। जिवें आप कहने शिव जी, मुसलमान कहते बाबा आदम, आप कहने पार्वती कहते माई फातमा। रब सारे एक ही आ, ना उहदे लग लग कर दिते। तो जो सचखंड जाओगे इको ही मजहब जाऊगा या बाकी भी इको ही धर्म जाऊगा या बाकी भी जाएंगे? सारे धर्म ही जाएंगे। जिन्ना नाम जपिया, जिन जिन नाम ध्याया, तिनके काज सरे, हर गुर पूरा रध्या दरगे सच खरे। पार ब्रह्म प्रभ सेव दे मन अंदर एक तरे, महादेव समूर्त भले जिनको नजर है। जिन्हें जिन्हें उस परमात्मा नूं आराध्या हो ही जाऊगा। ते जी उत्थे जाके लड़ पे तो नहीं, उत्थे लड़न जोगा जांदा ही नहीं। उत्थे लड़न जोगा जांदा ही नहीं। उत्थे जांदा ही होगा जिहदी पहला सफाई चंगी तरह होगी। जिन्हें सारिया विखे ही भगवान देख लिया वो जांदा उत्थे, मजमा भेदां वाला उत्थे नहीं जांदा। उन्होंने तो रूह लोग दे विच खिलारिया जांदा है। ते भाई अजे तू दरवाजा लंघन दे लैक नहीं, अजे तरू लोग दे विच रह के अपने मन की सफाई कर। ते जद फिर तरू लोग दे विच ओहदी ऐन सफाई हो जाती आ, फिर उन्होंने सचखंड जान देंदे, फिर जान देंदे आ। बुद्धू सा पीर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे जदों दर्शन करने वास्ते पौंडे साहब गए, ते बड़े पुराने सी, साधु सी, सूफी फकीर सी। सूफी फकीर का मतलब हुंदा कि जो सारे मजहबां धर्मां नूं एक समान मन्ने, उन्होंने कहते सूफी। जिवें मस्कीन सूफी आ, मस्कीन जेड़े कथा करते अपने सिख धर्म विच, ये मुसलमान है, यह सूफी फकीर आ। सानू पता नहीं अजे तक होगा, पहली बारी कई ने सुनिया होगा मुसलमान है। यह सूफी फकीर आ, मुसलमान है। ऐसा ही बुद्धू सा पीर मुसलमान सी, वो सूफी फकीर सी। सारे मजहबां धर्मां दा इकट्ठा प्रचार करने वाला। गीता भी पढ़िया सी, रामायण भी पढ़िया सी, शास्त्र भी पढ़िया सी, वेद भी पढ़िया सी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी भी पढ़िया सी।
कुरान शरीफ भी 31 दे 31 पारे पूरी जांच सी, पर मन नूं शांति नहीं सी। मन अजे भटकदा सी। पढ़िया ना भेद बुझे पावे, पढ़न दे नाल रब नहीं मिलता। डबल म्या तक पढ़ लो, सब दुनिया के ग्रंथ पढ़ लो, हंकार आ जाता सब। मैं बड़ा ज्ञानी हाँ, बड़ा पंडित, बड़ा विद्वान हाँ, जेड़ा प्रश्न करूंगा मैं पहले ही उत्तर कट के रखा, पहले ही दे दूंगा। हंकार आ जाता है। पढ़ पुस्तक संध्या बादों, सिल पूज सबगल समादों, मुख झूठ भूखन सारन, तरह पाल ते हाल विचारन, गल माला तिलक ललाटन, दो धोती वस्त्र कपाटन, जो जान परमं कर्मं सब फोक्त निश्चय करनु, कहो नानक निश्चय ध्यावे बिन सतगुर बाट न पावी। न भलंत जन्म जादू ब्रह्म न बिंदते, जरा ब्रह्म नूं बिंदते अपने हृदय विच नहीं धारण करदा, नहीं फल है। मन में अहंकार आ गया, मन में मौन आ गया, मन तो करके भटक रहा है। एक दिन अपने मरीज नूं एक पुछन लगा भी मन शांत नहीं, कि अजे मैनू ब्रह्म ज्ञान नहीं होया? छनक सनंदन संत संत कुमार ने चौने ने ब्रह्मा के पुत्रा ने नारद नूं कहा सी, नारद जी कि अजे असीं ब्रह्म ज्ञानी नहीं होए, साडा मन अजे शांत नहीं। उन्हें कहा नहीं, अजे तो आप भूमा नहीं जानिया, अजे ब्रह्म नहीं जानिया पूर्ण। विद्या का अहंकार है। असीं बड़े तपस्वी हाँ, बड़े विद्वान हाँ, अजे जब लग अहंकार है तब लग ब्रह्म ज्ञान नहीं हुंदा। जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब राम काज सवारी आई। हन बुद्धू सा अपने मरीद एक नूं पुछण लगा कि मैनू कोई ऐसा महापुरख दसो जिहदी शरण विच जान करके मन नूं शांति आ जाए, ब्रह्म ज्ञान आ जाए, जीवन मुक्त एकता आ जाए, मन नूं शांति आ जाए, मन दे सारे संशय धर्म मिट जान। तो मरीज ने दसिया जी अपने लागे या 30 किलोमीटर की वाड़ से पौड़ा साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज 10वें नानक आए। आप उन्होंने शरण विखे चलो, सब संशय मिट जाएंगे, सब भरम मिट जाएंगे, 5 प्रकार का भरम नाश हो जाऊगा। भेद भरम कर तत् भरम पुन संग भरम का जीवित ब्रह्म सत्य है, 5 भरम संसार। ये 5 प्रकार का भरम नाश हो जाएगा, उन्होंने शरण च चल जाओ। बुद्धू सा पीर 600 मरीज ना लैके 600 चेला सी ओदा ना लैके चलदा चलदा मंजिला कटदा पौड़े साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दरबार च पहुंचा। जदों जाके दरबार च महाराज जी नूं देखिया, ये तो 22 साल की उम्र, अजे मुछ फोटी गभरूआ, मैं तो बड़ा पुराना फकीर आ, मेरी तो उम्र 100 साल के लागे पड़ी आ, मैं तो बड़े बड़े तंजरबे कीते आ, चलीसे कीती आ, रिद्धियां सिद्धियां करामातां शक्तियां 9 निदा 18 सिद्धां 32 सवगुण बड़े बड़े तप कीते आ। इन्होंने इन्नी उम्र च की कीता होगा भला? ये तो अजे है ही 22 साल दे, भला मैनू ब्रह्म ज्ञान कैसे करनगे? नाले दरबार दे वेदी तुरिया आउंदा ते नाले मन वेदी नाना प्रकार दे सैंके लई आउंदा। मन बड़ा बलवान आ, मन भटकदा चिर नहीं लाउंदा, सैंका वादी हो गया। 10 पातशाह तो अंतर जामी आ, उन्हें कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीत सांस की थे कमचरा चूल्हा रापा तरफा दृष्ट कर अंतर जामी आ, मस्कराउंदे आ बुल्लां दे विच। ते पीर आया ते सी ब्रह्म ज्ञान लैन, पर फिर ठोकर खा गया, ठोकर खा गया। तो तुरिया आउंदा है, नाले सैंके उत्तर उगलदे आउंदी आ। तो महाराज जी दे लागे आया तो सोचा कि महाराज नूं मत्था ना टेका, नमस्कार ना करो। जे मैं नमस्कार की मत्था टेकिया थले झुकिया तो नाल दे की कहणगे?
नाल दे कहणगे जे साडा पीर कुछ भी नहीं जानदा जेड़ा इकबाल गुरु दे के मत्थे टेकदा फिरदा ना होवे तो दस्त पंजा मिलावा कोई दस्त पंजा वड्डे नाल ही मिलाया जांदा छोटे नाल ही मिलाया जांदा बड़ी उम्र नाल मिला हो जाता छोटी नाल ही मिला हो जाता चलो दही बनी रह भी जाऊगी तो 10 पंजा मिला लेना महाराज ने भी आख्या पीर आ मुसलमानों का बड़ी कमाई की हुण आए का मान भी रखना चाहिए है मेरा अहंकारी नहीं गा कमाई वाला भी आ चलो जेता दी मराद होता दी करनी चाहिए जब बुद्धू सा लग गया महाराज जी सिंहासन ते बैठे सी जब उन्हें हाथ अगे किया तो महाराज ने भी 2 उंगल आगे कर दिया महाराज जी पंजा ला गए पंजे ना पंजा महाराज ने हाथ पीछे खिंच लिया महाराज जी ने पूछा आओ बुद्धू साहब जी गुरु नानक के दरबार च आए हो स्वागत है बैठो बैठ गया महाराज जी अगे सवाल किया कि महाराज जी अज्ञानता रूपी हनेरा जड़ा इसने बहुत दुनिया नू झगड़िया है संसार नू झगड़िया है दूर नहीं हुंदा महाराज जी कहंदे हो जाता है ज्ञान रूपी सूरज चढ़ जाए तो हो जाता है ज्ञान रूपी सूरज चढ़ जाए तो ज्ञानता रूपी हनेरा दूर हो जाता है अज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान हंधेर बनास हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार इते चंदन हुंदिया गुरबिन कोहरे हंधार गुरबिन कोहरे हंधार गुरु बिन समझ न आए गुरबिन सिद्ध न सुरत गुरु बिन मुक्त न पाए हो जाता है इसे करके ते आया है पे दूर हो जाए अच्छा आया तो जरूर है पर हनेरा वध गया है पीर जी हनेरा वध गया होने करके घटिया नहीं सब ते मैं पीर हाँ 22 साल का बाल गुरु आ 600 मरीद मेरे नाल है जे मैं इन्हां दे अगे झुके मत्था टेके तो मेरे मरीद की कहणगे ते मुर्शद साडा अजे कच्चा ही आ ये एक बाल अगे मत्था टेकदा एक हिंदू पीर अगे आया तो जरूर हाँ पर अज्ञानता का हनेरा ज्यादा ले वाह ये तो अंतरजामी आ ये तो सब कुछ जानते आ ये तो अंदर दियां बुझना रहे बुद्धू साहब जे नचिए जे घुंड कट के नहीं नचीदा घुंड का जे घुंडी करना तो फिर नचना ही कानू जे 35 मील तो चल के आ गए अजे सलाम का हंकार नाल ही नहीं फिरता है खुल के अगे आ बस कहती डेरी थी अच्छे वेले बुद्धू सा पीर उठ के चरणा दे उत्ते डिग पिया रो रो के चरण प्यो दिते हाँ साध बहटल संत फेरे डिठे तो पक्षवी साध बह तेरे डिठे सोगी तपस्वी पंडिते मुखों मिठे बरखे के हूँ फिरियो किने न परचो लायो कैटो कैटी सुनी रात को खुशी न आयो एक सोड दूजे लगे तिनके गुण हूँ क्या करूँ गो दे मलाए पिछया जो तू रखे तिगरू रो रो के चरण प्यो दिते बादशाह मैं भुल गया मैं बाल समझ बैठा मन विच हंकार आ गया रिद्धियां सिद्धियां करामातां शक्तियां दा जिन्ना दी इत्थे कीमती कोई नहीं प्रभु मैं भुल गया महाराज जी ने घुट के गल ना लाया हाथ फेरिया कोई नहीं बुद्धू साहब ऐसी ऐसी हालत कदे मन की हो ही जाती है जब बहुत कमाई की होवे तो मन भटक ही जाता है बैठो हुण दसो महाराज जी मैं बहुत दुनिया की विद्या पढ़ी बड़ी कमाई की बड़े चिलीछे किते बहुत रिद्धियां सिद्धियां करामातां च भटकिया मन नूं शांति नहीं आई बुद्धू साहब इदां दे मन भटक जांदा शांत हो जाता है इन्हां वस्तुआं नाल ते हंकार वधदा है
इन्हां वस्तुआं नाल ते होर मन हंकारी हो जाता है तो मैं बड़ा वड्डा हो गया। ये ब्रह्म ज्ञान की डिग्री तक नहीं खड़दियां, ये वस्तुआं जड़ियां अपनी बल्ले बल्ले तक लै जांदियां ने। मैं फलाने नूं पुत्र दिता, फलाने नूं धी दिती, फलाने दा रोग दूर किया, ओनूं तंदुरुस्ती दिती, ओहदियां इच्छा पूरीआं कीतियां। ये तो मन रहिंदा भी हंकारी हो जाता है। महाराज जी फिर मन किवें निरहंकार होवे? बुद्धू साहब अपना तन मन धन सब गुरु दे अर्पण कर देवे। मेरा मुझ में किस नहीं, जो किस है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जब देखा था तू। मैं तेरे एक होर पीर दी तेनू कथा सुनाऊंदा है। बुद्धू साहब ध्यान दे नाल सुननी। साडा वड्डा पीर एक बारी जानी पीर गुरु तेग बहादुर महाराज जी के पास आनंदपुर साहब आया। उन्हें सुनिया सी कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी बड़े भ्रगत ने, 26 साल 10 महीने 10 दिन भोरे विच रहे ने, इको बस्तर रखते ने, कोई दुनिया की चीज कोल नहीं रखते, बहुत अपना जीवन भ्रगत जीवन कटते ने। गुरु नानक दी नामी जोते जदों ने बहुत जस पिताजी का सुनिया ते दर्शन करने वास्ते आनंदपुर आया। ते जद आन के की देखिया कि महाराज जी किला बना रहे सी, गुरु के महल बना रहे सी, हजारों ही मजदूर लगे, मिस्त्री लगे सी, और बीमार गैम हो रही थी। ते जानी फकीर दे मन विच तर्क आ गई ते सुनिया ते कुछ होर सी, इत्थे आन के तो कुछ होर ही देख रहा। इत्थे तो राजा महाराजा आन के खा दिया, सिर ते कलगी लाई आ, भत्था पाया है, हाथ विच तीर है, रेशम दे कपड़े आ, दुनिया नमस्कार कर रही आ, बाउंड बंदी कुर्सी है जिहदे उत्ते बैठी आ। मैनू दसन वाले ने गलत दसिया है, इत्थे तो बराग त्याग की कोई निशानी नहीं देती। मन भटक गया, बाहर मुख मन ज्यादा देखता है, अंदर मुख घट देखता है। मन भटक गया। जानी फकीर ने सोचा भी होना दूरों आया चल के कड़ाम तो हुण रात पै गई आ, चलो रात इत्थे रह लेने, दिन मुड़ जावांगे। वो गल तो मैनू देखती नहीं जिहड़ी गल मैं मन च लैके आया सी। हुण जानी फकीर रात सुता, रात सुते नूं सुपना आया, सुपने दे विच मर गया है। जमराज कुटदे लई जांदे आ। एक होर रूह ओनू सोने की पालकी में बिठाया है, देवते जय जयकार करदी ओदी लई जा रहे हैं। राह विच दोवें रूहां इकट्ठियां हो गईयां ते जानी फकीर जमा नूं पुछण लगा कि आ जिहड़ी रूह जांदी है इहने किहड़े पुण्य कीते आ? कहण लगे चल पुछ ला, नाल ही आ जांदे। ते जानी पीर उस रूह नूं पुछण लगा भी तू किहड़े पुण्य करके आया है, किहड़ी जून विचों आया है? कहता मैं शेर दी जूनी चों आया है। शेर दी जून विचों आया है ते तू सोने दी पालकी च तेरी जय जयकार होंदी जा रही है। मैं एक फकीर दी जूनी विचों आया ते मैनूं कुट पैंदी जा रही। कहते तू इत्थे लै की आ, जिन्हें गुरु नानक दे उत्ते तर्क कीती। और गुरु तेग बहादुर महाराज जी बरागी आ, वाकई ही उसे ही आ जैसे तेनू दसिया सी किसने। ये जिहड़े किले बना रहे आ, महल पा रहे आ, ये अपने पुत्र वास्ते कर रहे आ। उन्होंने इत्थे बड़े युद्ध करने आ, बड़े जंग करने आ, जालमां दे नाल टक्कर लैके जुल्म दा खात्मा करना है। इन्होंने थोड़े समय नूं जाके
हिंद की रक्षा वास्ते अपना शीश बलिदान दे देना दिल्ली हिंदुओं का धर्म बचाने वास्ते। ये तो वाकई ही उसे उदों भी कई गुना उपर त्यागी आ। इन्हों के तन मन धन तक त्याग कर देना। तू उन्होंने उत्ते तर्क की दुष्ट तेरे तो मथे ही नहीं सी लगना। मैं तो पुल की पर मैं शेर की जूनी क्यों आ रहा है। मेरा कोई तप नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई नाम सिमर नहीं। मैं अपनी गुफा दे विच रहिंदा सी। अचानक मेरी गुफा दे विच एक साधु आ के रात रह पे। मैं कई दिन शिकार नहीं मैनू मिलिया। जब मैं मुड़ के रात आया तो देखिया बिजली चमकी, कई दिन की झड़ी लगी सी। मैं ठंड नाल कंबन दिया सी तो मैं देखिया मेरी गुफा च एक संत बैठे आ। तो मैं सोचा भी पहला तो सोचा इन्हों खा के अपनी भुख बुझा ला। फिर मैं सोचा वो मना पता नहीं किहड़े पापां दे कार शेर दी जूनी मिली आ ते जे अज इन्हों खा लिया तो पता नहीं किन्ने जने भटकदा रहूंगा। इस करके मैं गुफा तो बाहर ही पै गया। रात ठंड वध गई, ज्यादा ठंड लगन करके मैं मर गया। उस संतां दी एक रात सेवा का फल मिलिया जिहड़ा मैं भगवान से चढ़ के सचखंड नूं जा रहा है। ते तू फकीर हुंदा भी कुट खांदा नरकां नूं जा रहा है। उस वेले जानी फकीर दी अख खुल गई। ओ मां ये की कीता ही। अगले दिन गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं मिलिया। रो रो के चरण फड़ ले। पातशाह मैं आप ते तर्क की, आप उत्ते किंतु परंतु की, प्रभु मैनू माफ कर दो। जानी रात दी तू पश्चाताप जिहड़ा कीता है ना ओहदे नाल तेरी आत्मा शुद्ध हो गई। आ तेनू ब्रह्म ज्ञान करिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज बुद्धू साहब नूं दस रहे ने जो मेरे पिता ने ब्रह्म ज्ञान किया वो मैं तेनू समझा रहा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह भै नहीं जांके, कंचन माती माने राहो, न निंदिया ने उस्तत जांके, लोभ मोह अपमाना, हर्ष सोगते रहे अतीता, तिन जग तत फसाना, उस्तत निंदिया दोनों त्यागो, खोजो पर निर्वाणा, जन नानके खेल कठन है, तेनहु गुरमुख जाना। है जानी जो ब्रह्म ज्ञानी है वो ऐसा होना चाहिए। दुख सुख विच, हर्ष सोग विच, राग द्वेष विच, वैरी मित्र विच, अपने बगाने विच एक सम रहना चाहिए। जेड़ा एक सम रहिंदा है वो ब्रह्म ज्ञानी है। सारे खेल वाला कठिन है ते जिन्हें इस खेल नूं जान लिया वो परमेश्वर हो गया। तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जब देखा तत तू है। बुद्धू साहब मेरे पिताजी ने जानी फकीर नूं शब्द द्वारा जीवन मुक्त कर दिता, ब्रह्म ज्ञान कर दिता। मैं भी तेनू ब्रह्म ज्ञान समझा रहा हूं। सब ग्रंथों का सिद्धांत है अपने स्वरूप की पहचान। सब परमात्मा सचित अनंत स्वरूप ही है, दूसरा कोई है ही नहीं है। अस्थूल शरीर सूक्ष्म कारण तिना नूं त्याग दियो। जागृत सुखन ते सुखोपती तिना अवस्था का भी त्याग कर दियो। सायकाल संध्या मध्यान काल इन्हां तिन्नां कालां का भी त्याग कर दियो। भूत भविष्य वर्तमान इन्हां तिन्नां का भी त्याग कर दियो। जो बाकी वस्तु रह गई वो आत्मा है, वो आत्मा है। जिथे कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वड्डा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, जो सब शरीरों को निर्लेप है वो आत्मा है। बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप एक दख लाई, स्वांग अवतार थम्यो पर सारा तो एको एकंकारा, कम रूप दृष्टियों बिन सायो, कातो गयो कास्ते आयो, जलते उठ अनक तरंगा, अनक भूखन कीने बो रंगा, बीज भी देखो बहु प्रकारा, फल पाके तो एक ओंकारा,
सहज घटावे एक आकाश, घट फूटे तो वही प्रकाश, परम लोभ मोह माया बकार, परम छूटे तो एक ओंकार, ओ अविनाशी बिन सतना है, ना को आवे ना को जाए, गुण पूरे होमे माल तो ही, कहो नानक मेरी परम गत हो। वो परमेश्वर है, वो सारे विषय व्यापक है। कोई संत महात्मा किसी जंगल दे विच रहिंदे सन, भोरे विच रह के तपस्या करते सन, किसी दे नाल ज्यादा बोलते चलते नहीं सन, घट ही बोलते सन। कोई महापुरखा तो ज्ञान प्राप्त करने वास्ते आया, उन्होंने कुंडा खड़काया तो संत कहने लगे कौन है, कौन है भाई? कहते महाराज ये हुई ते मैं पूछन आया कि मैं कौन वा। इसे जवाब दा ते मैं सवाल का जवाब लेना आया कि मैं कौन वा। तू सत्य है, चित्त है, आनंद है, अद्वैत है, शुद्ध है, अक्रे अविनाशी परिपूर्ण वह रूप ब्रह्म तू है। जा जागे का निश्चय कर कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। जा जाके पक्का निश्चय कर, दो दर्शन पक्का निश्चय कर। जदों जाके पक्का निश्चय किया तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। ये हुई थे सुखदेव मुनि नूं राजे जनक ने किया। जदों वेद व्यास नूं किया ते वेद व्यास ने जदों किया प्रज्ञानंद ब्रह्म अहं ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि अहं आत्मा ब्रह्म, ते कहंदा है ते मैं अगे ही जानदा, तुहां किहड़ा मैनूं नवां ज्ञान देता कोई? ते कहंदा पुत्र मैं फिर प्यो हां, प्यो ते पुत्र दा सम्बंध आ, तेरा निश्चय नहीं मेरे उत्ते, जा फिर राजे जनक कोले जा, राजे जनक तत्त ज्ञानी है, वो तेनू फिर ज्ञान समझाऊगा। फिर 28 दिन इम्तिहान लिया, 28 दिन इम्तिहान दे के झूठियां पत्तलों सिर ते पवा के ते जब उहो ही ज्ञान फिर राजे जनक ने दिता ते फिर कहता जे मैं इहो ही ज्ञान देना सी, ਇਹਦਾ मेरा पिता भी देंदा सी। ते कहंदा जे पिता जे आखे लग जांदा ते 28 दिन भुखा क्यों मरदा। बाणी विच लिखिया है झूठ दा झूठ परी सिर उपर ते मनुआ तेना डलाओगो। 28 दिन राजे जनक दा इम्तिहान लैके ते फिर जाके हमालिए च बह के जदों निश्चय किया ते फिर तत्त ज्ञान होया। ब्रह्म ज्ञान नाम है निश्चय दा, निश्चय दा। जी ब्रह्म की एकता साक्षी पर जो जन जान, जगत समूह नर्थ पुन है ताकि यतहान, अंतर बार एक रस जो चेतन भरपूर, बिब नभ सो सम ब्रह्म है नह नेड़े ना दूर। ये हूं आत्मा ब्रह्म। ये भजन दा अभ्यास कीतिया नहीं, तपस्या कीतिया नहीं, बहुत साधना कीतिया नहीं, बहुत जल धारे कीतिया नहीं, बहुत वार वार तप कीतिया नहीं, नहीं, केवल निश्चय नाम ना ब्रह्म ज्ञान दा है जेड़ा पक्का निश्चय हो जाना। माई हेड, माई हेड